दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम मौलिक कर्तव्य, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका उल्लेख जो है हमारी 4th ए में है। ठीक है, भाग जो है 4th का में, चौथे के का में है उल्लेख। आइए उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। हाँ, नहीं, आंशिक। तो ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो ये भाग 4 का में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो 51 का में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंततः स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1976 में इसको स्थापित किया गया था। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन है, उसके द्वारा किया गया। 7वां, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, तो वो इंदिरा गांधी थी। आगे चलते हैं 8वें पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे, तो संविधान संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं 9वें पे। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह आयोग के तहत, यानी समिति के तहत जोड़ा गया। 10वें पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? तो 11 हैं। 12वां क्वेश्चन, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 13वां क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो तीसरा है, माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। 14वां है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समावर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, किसमें निहित होते हैं? तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बना रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो वो तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। 18वां, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, अपना रिव्यू दें ताकि मुझे स्पष्ट जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
बाय बाय, जय हिंद।